हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो आईटी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नई सीरीज़। जिन लोग को भी देखना है कि आपका जुलाई महीना 2025 क्या कैसा है, क्या स्वागत लाएगा, आपके मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने जुलाई महीने का राशिफल पूरा अपलोड कर चुका है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने शॉर्ट फिल्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड का। शनि अपनी वक्री चाल से चलेंगे 13 जुलाई से। ठीक है, 13 जुलाई से ये शनि वक्री हो रहे हैं 9:36 में, मतलब 9:36 AM पे, और ये आपके 138 डेज तक रहेंगे, 28 नवंबर तक। ठीक है, तो ये डेट्स हैं जब तक शनि वक्री रहेंगे। इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पहले मैं जैसे हमेशा लेकर आती हूँ कि पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि शनि वक्री हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। फिर उसके मैं 12 लग्नों पे अलग अलग वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, वक्री मतलब रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत इजी वे में एग्जांपल देती हूँ। आप जब एक ट्रेन में बैठे होते हो और आपके साइड से कोई दूसरी ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड में निकलती, तो आपको कैसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, वो ट्रेन आगे जा रही है। आपने बहुत बार, ये तो मेरे को लगता है हर एक किसी ने फील किया होगा। एग्जैक्टली सेम ये रेट्रोग्रेड मोशन का होता है। इसमें क्या होता है, जब जब प्लैनेट सूर्य से बहुत दूरी जाते हैं या बहुत दूर डिस्टेंस पे आते हैं, तो जो सूर्य रोटेट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लैनेट जो रोटेट हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत होता है अर्थ से। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, अर्थ से। तो अर्थ, जब अर्थ को अपनी ट्रेन मान लो जहाँ पे आप बैठे हुए हो, और दूसरा प्लैनेट जो है जो वक्री हो रहा है, जैसे अभी शनि वक्री हो रहा है, तो उसको दूसरी ट्रेन मान लो, वो बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा था अभी तक। ठीक है, तो अब वो एकदम से जब वो निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। पीछे जाता नहीं है, बट वो हमको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये ही चीज रेट्रोग्रेड मोशन की होती है। बिल्कुल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस है, उसका हर एक कंपैरिजन किया गया है चीजों से। ठीक है, तो इसको हम लोग वक्री चाल रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में इसको समझें तो क्या होता है, वक्री मतलब जैसे मैंने क्या बोला, पीछे जा रहा है। तो अब जहां पे भी शनि आपका ट्रांजिट करेगा, जब भी वो वक्री होगा, तो अपने पुराने घर का असर देगा। बैक साइड जाएगा मतलब पुराने घर का असर देगा। अब देखो, वक्री जो एस्ट्रोलॉजी में बनाया गया है वो ये चीज़ है कि हम जब लाइफ में अपना चल रहे हैं आगे, ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम पास्ट में कुछ चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं। ये सबके साथ होता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि चलो एक आपके फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक फ्रेंड है, आप लोग के बहुत अच्छे रिलेशन हैं उसके साथ में, बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रेंडली नेचर के हो। ठीक है, आपके 2 साल चले, फिर 2 साल के बाद आप कहीं और अपना करियर के लिए चले गए। ठीक है, वो अपना करियर के कहीं चले गए, आप लोग का एकदम टूट गया, आप लोग ना कनेक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ लेकिन आप लोग का कनेक्शन टूट गया। ठीक है, अब शनि क्या करता है, या जो भी प्लैनेट वक्री चाल करता है, वो क्या करता है कि जब वो दशा में आएगा या आपके अंदर दशा में आएगा, या जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो अचानक से आपको एक दिन ऐसे याद आएगा, चलो मैं उस फ्रेंड से जो मेरी छूट गई थी 2 साल पहले, उससे मैं फोन लगा के पूछ लेती हूँ क्या हाल चल रहा है। मतलब पास्ट चीजों से आप कनेक्ट करते हो, या पास्ट चीजों को, या फिर मैं बोलूँ ऐसा कि उस फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई थी, आपको लगा कि ये इस वजह से लड़ाई हुई थी, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप वापस से उस फ्रेंड को, वो जो पास्ट 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसको उठाओगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और फिर अपने लाइफ को आगे चलाओगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है। अब देखो, शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो शनि क्या होता है, आपका कार्मिक प्लैनेट है, आपको पता है। ठीक है, डिसिप्लिन का कारक है। ठीक है, तो आप लोग ने कुछ इलीगल काम किए थे, या कोई गलत काम किए थे, तो या फिर कोई पास्ट कर्मा ऐसे किए थे जो बहुत बड़े बड़े कर्मा किए थे, तो अब वो वक्री चाल में, या सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है, वो आपको मौका देता है कि आप अपने आप को सुधारो, उसको इम्प्रूव करो, उस मिस्टेक से सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये जो वक्री चाल होती है, जो रेट्रोग्रेड मोशन आपका होता है, ये किसके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका ऑलरेडी, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ढैया चल रही है साढ़े साथी, क्योंकि साढ़े साथी और ढैया में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, लाइफ में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तो वो अब एक स्टॉप लगाता है, शनि जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो स्टॉप लगाता है, और बोलता है कि आपके साथ जो दिक्कतें आ रही थी उसको पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, इंट्रोस्पेक्शन कर लो कि आप उसको क्या कर सकते हो, कैसे आगे मूव कर सकते हो, फिर आगे का टेंशन लेके चलो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब ये समझते हैं कि शनि कहाँ वक्री हो रहा है, किस हाउस में हो रहा है, तो कैसा इम्पैक्ट देगा। मैंने डेट्स आपको बता दिया, 13 जुलाई को हो रहा है। अब ये आपका अभी सैटर्न चल रहा है पाइसेस साइड में, जिसको हम लोग मीन राशि भी बोलते हैं, तो वहीं पे ही वो रेट्रोगेट आपका हो रहा है। अब मीन राशि क्या होती है, जल तत्वीय राशि है, वो वाटरी साइन है, आपका वाटर को बताता है। ठीक है, अब उसका लॉर्ड क्या होता है, जुपिटर। जुपिटर, ठीक है,
अब जो मीन राशि होती है वो कालपुरुष में देखो ट्वेल्थ हाउस क्या हो गया, आपका खर्चों का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपके मोक्षा का हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो गया, फॉरेन कनेक्शन का हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मीन साइन हो गया, ठीक है। अब जो आपका जुपिटर है, जुपिटर क्या है, मैंने बताया हमेशा बहुत बार बताया कि जुपिटर आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हैंडल करता है, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फाइनेंसेस हो गए, तो वो सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, आपका सेवेंथ हाउस और आपका नाइन्थ हाउस, टेंथ और 11th, ये सबको आपको जुपिटर हैंडल करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब शनि वहाँ पे वक्री हो गया किसमें, वाटरी साइन में, जो जिसका लॉर्ड जुपिटर है पाइसेस में, तो क्या होगा, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो शनि आपको वक्री होकर देगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में कालपुरुष शनि के ट्वेल्थ हाउस में हुआ, आत्मचिंतन, आपको अपने अंदर झांक के देना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी आप बिलीव कर रहे हो वो क्या, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, फिर मैं क्या 12 साइंस पे इम्पैक्ट रहेगा वो मैं अलग लेकर आऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको जनरल पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अंदर झांक के देखोगे कि क्या आप जो लाइफ में जी रहे हो या जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाओगे, अगर आप कोई गलत आदतों में पड़े थे या कोई गलत काम कर रहे थे तो आप पास्ट अपनी मिस्टेक से सीखोगे और उस पर पूरा आप लोग अपना डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आप अपने पास्ट कर्मा को क्लीन करने की कोशिश करोगे, जो भी आपने पास्ट में कर्मा किए थे उसको आप लोग हटाने की कोशिश करोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा, देखो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे लोग बहुत खराब बोलते हैं, लेकिन देखो अगर उसको हर एक चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पास चीज़ें आ रही तो हम लोग उससे परेशान होते हैं, वापस से वो चीज़ आ गई, ऐसा नहीं, वो क्यों आई है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना, मेरा गारंटी है कि आप लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब क्या है कि आप लोग पास चीज़ों को अपना क्लीन करोगे, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ, पास चीज़ों को क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी तो उसमें आपको प्लानिंग के लिए टाइम मिलेगा, प्लानिंग के बाद आप लोग वापस से रीस्ट्रक्चर करोगे अपनी पुरानी चीज़ों को। तो देखो कितना अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग अवेकनिंग होकर अपनी चीज़ों को अंदर चीज़ों को सुधारोगे, पास्ट कर्मा को क्लीन करोगे, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, उसमें आप लोग अपनी थोड़ी प्लानिंग करोगे और फिर वापस से अपनी लाइफ को आपको कैसे आगे जीना उसको रिकंस्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर वापस से करोगे। और वो किसके आधार पर करोगे, जो आपने पास्ट लाइफ में जो लेसन सीखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की लाइफ को प्लानिंग करोगे। तो देखो कितना अच्छा ये शनि वक्री का टाइम लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो जुपिटर होता है वो किसका कारक है, ड्रीम्स का, मोक्षा, इमेजिन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आपकी नॉलेज, ये सब चीज़ का कारक होता है। और सैटर्न जो होता है तो वो आपको हर चीज़ में इमोशनल बाउंड्रीज है, हर चीज़ में आपको अंदर लग जाएगा इमोशनल बाउंड्रीज। आप चेक करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रही हूँ या किसी के साथ मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर आप लोग एक बार रिजॉल्व करने का, कुछ डर है आपके अंदर का, कोई डर बैठा हुआ है तो उस पर आप लोग ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप करोगे ना, तो क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ले, जैसे स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो अब वो आप ऐसे नहीं कि आपने करी 2-3 दिन करी और छोड़ दोगे, नहीं, आप जो भी चीज आप करोगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप चीजों को करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। और थोड़ा सा आप लोग अपना डिटैच होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, ये आप लोग का जरूरत है, क्योंकि आप लोग अंदर इनर वर्ल्ड से थोड़ा सा फाइट करते हो तो बाहर की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे थोड़ा सा आप लोग भागने की कोशिश बिल्कुल करते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग को ना, जैसे जब पास्ट कर्म आते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोझा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बोझ कुछ आ रहा है, कुछ भात माता, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, लेकिन वो सब चीज़ भी ना जो मैंने आपको समझाई अगर उसको ध्यान में रखोगे ना, धीरे धीरे करके सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब आता है कि रेट्रोग्रेड पर, अब मैंने बताया 12th हाउस में आपका सैटर्न वक्री हुआ है तो किसका असर देगा, 11th हाउस का देगा। कालपुरुष में 11th हाउस होता है सोशल नेटवर्किंग, तो मैं ये जनरल बता रही हूँ, इन जनरल बता। तो अब आप लोग क्या करोगे, अपने जो सोशल नेटवर्किंग है उसका क्रॉस चेक करोगे कि पास में उन्होंने क्या हेल्प की थी, किसने मुझे दुखी किया था, तो एक क्रॉस चेक आप लोग लगाने की कोशिश करोगे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों पे एक क्रॉस चेक लगाने की कोशिश करोगे कि वाह वो मैं यूज़ करता था कि वो चीज़ें ठीक थी कि नहीं थी, या मुझे उसमें कुछ नई चीज़ें करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो सैटर्न वक्री हो रहा है पाइसेस में, ये सब रिजल्ट वो आपको देगा, ठीक है। ये तो इन जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं एक एक करके आप लोगों को कैसे कैसे लग्नों पे क्या क्या असर देगा वो मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक। हेलो, हाय, चलिए अब अपन समझते हैं कि जेमिनी लगन, जिसको हम लोग मिथुन राशि बोलते हैं, आप लोगों के लिए ये जो शनि का ट्रांजिट है ये क्या रंग लाता है, क्या सौगात लाता है और क्या आप लोग को क्या ध्यान रखना है। 13 जुलाई को जो शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं
आप लोग के 10th हाउस में हो रहे हैं, करियर हाउस में, कर्म के भाव में। और ये किसका असर देंगे आपके, क्योंकि वक्री होकर पुराने घर का भी असर देते हैं, तो 9th हाउस का असर देंगे, जो कि आपका लॉन्ग ट्रैवल का है, आपके लक का है, आपके फादर का है, ठीक है, कोई मेंटोर हायर करने का है। और आपके चार्ट में वो 8th के भी लॉर्ड है। 8th क्या है, सडन फाइनेंशियल लॉस या सडन किसी भी टाइप का लॉस है, सडन गेन्स, ठीक है। तो इन सब चीज का, और आप 8th हाउस आपका होता है अगर इंपॉर्टेंट, अगर सैटर्न के भाषा में बात करें तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी होता है, या डीप स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, ठीक है। तो वो समझते हैं अपन लोग ये क्या इंपैक्ट देता है। अब जो शनि 10th हाउस में, सबसे पहले जो आपका क्रॉस चेक है कि करियर से रिलेटेड हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई कंपनी ज्वाइन की होगी, वो कंपनी आप छोड़कर आ गए होंगे, तो वहाँ के बॉसेस अचानक से आपको कॉल कर दे कि अब यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो पुराने बॉसेस या पुराने एम्प्लॉयज से आप लोग का कनेक्शन बनेगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये वो अच्छे के लिए कॉल कर रहे हैं क्या बुरे के लिए कॉल कर रहे हैं, ये आप लोग को अपना खुद डिसीजन लेना है। आप कैसे डिसीजन लोगे, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा तो मैंने बताया स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे कर्म अच्छे करना है, तो आप लोग को उनकी असलियत पता चलेगी कि वो आप लोग के अच्छे के लिए आए हैं कि बुरे के लिए आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग कर्म अच्छे करोगे, क्योंकि 10th हाउस आपको कर्मों का भी होता है, तो ये सैटर्न रेट्रो में कर्म अच्छे करोगे, स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग होगी, और आपको खुद से एहसास होगा कि ये इंसान फेक है, तो इससे मुझे डिटैचमेंट कर लेना है, और ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, तो इसको मेरे को आगे तक लेके जाना है। तो ये सब चीजें आप लोग के साथ, जेमिनी वाले आप लोग के साथ बिल्कुल होने वाली हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड में। दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि आपका ये 9th हाउस ऑफ देखा, तो लक थोड़ा सा स्लो करेगा, मेहनत के बेसिस पे अब आपको रिजल्ट मिलेगा, लक के भरोसे आपको नहीं बैठना है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि फादर के साथ थोड़े से रिलेशंस आपके इस रेट्रोग्रेड शनि में खराब हो सकते हैं, और आप ऐसा नहीं बोलूंगी कोई पास्ट कर्मा की या पास्ट की कोई चीजें लाके उस पर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो वो आप लोग को थोड़ा पेशेंसली डील करना है। कोई पुराना मेंटोर आपने कोई हायर किया होगा, ठीक है, तो वो उस पर भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक लगाने की कोशिश करिए कि वो मेंटोर मुझे सही गाइडेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो मेरे लिए सही है कि नहीं, फेक तो नहीं है। जैसे होता है ना कोई बाबा वगैरह हम बिलीव करते हो, सडनली हम लोग पता चल जाता है कि वो फंस गए उस चीज में, तो ये सब कंडीशन जरूर आप लोग की बन सकती है, और आप लोग इस पर क्रॉस चेक लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, सडनली आपको पता चल सकता है उसमें सडनली कोई बहुत ज्यादा गेन हो गया, या सडनली आपको पता चलेगा कि मेरा वो प्रॉपर्टी फंसी हुई मिल गई है, या उसके पेपर्स नहीं है, या वो किसी और के नाम पे रखी गई है, तो सडनली कुछ लॉस हो जाए, तो ये बहुत चांसेस है कि हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग को अपने कर्म अच्छे करना है, ताकि वो चीजें आप लोग की इजीली निकल जाए, कहीं कोई उसमें दिक्कत आप लोग को फेस करने की जरूरत ना पड़े। कोई लॉन्ग ट्रैवल अगर आप लोग कर रहे हो, तो मैं अभी बोलूंगी कि थोड़ा सा कहीं अगर जा रहे हो, मतलब हम कुछ सोच के जा रहे हैं कि हम वहां जाएंगे तो हम ये करेंगे, तो हो सकता है कि वैसी चीजें ना चले, कुछ डिले हो जाए। अगर कोई आपने रॉन्ग ट्रैवल का सोचा है, क्योंकि शनि की 3rd दृष्टि आपके फॉरेन कनेक्शन में हो सकता है, कोई फॉरेन कनेक्शन में आप जा रहे हो, तो वो आपका मान लो इस महीने सोचा हो तो कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उस वजह से कुछ आगे जाके वो चीजें डिले हो जाए, आप लोग ना जा पाओ, तो ये बहुत सिचुएशन आप लोग के साथ बन रही है, ठीक है। 7 दृष्टि आपके 4th हाउस पे, तो अब जो एक्चुअल हैप्पीनेस है ना, वो आपको लोगों से नहीं मिलेगी, आपको अपने आप से मिलेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से मिलेगी आपको। बहुत जब आप लोग अपने आप को कुछ फेक लोगों से दूर करोगे, और कुछ करियर में बात कर रही हूँ, करियर में अगर कुछ फेक लोगों से दूर करोगे और किसी से जो अच्छे हैं उनको रखोगे, तो आप लोग को एक बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस आप लोग को मिलेगी। मदर फादर का, जैसे मैंने बताया कि फादर का साथ मैंने ऑलरेडी बताया, मदर की भी थोड़ा सा हेल्थ का, या मदर से भी थोड़ा सा आपको रिलेशंस का अपना ध्यान जरूर देना पड़ेगा। एक मैंने और बताया कि 8th हाउस का भी लॉर्ड है, 4th पर भी दृष्टि है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैंने बताया ना, पास्ट में कोई अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ी या फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप लोग को फेस करने को मिल सकते हैं, जो जेमिनी लगन के, तो थोड़ा सा उसको आप लोग को अभी पेशेंसली डील करना है 138 डेज के लिए। और सैटर्न की जो आपकी 10th दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पे, तो कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप्स है, हो सकता है कि आपकी जो पास से बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है, कोई आपने छोड़ दी है पहले, वो अचानक से आ जाए कि हम फिर से स्टार्ट करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी आपके बहुत पुराने टाइम से चल रही है, तो किसी ने कुछ गड़बड़ी की होगी, तो वो आपके सामने आ सकती है कि ये पार्टनरशिप में इसने ये पैसे उधारी नहीं लिए, या ये पैसे को हेर फेर किया है, तो ये सब चीजें हैं जो आपके सामने जरूर आ सकती हैं। 7th हाउस आपके पार्टनर्स का भी होता है, मैरिड कपल्स के लिए। तो अब क्या है, अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स में क्या होगा कि आपके पास टाइम है कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक को इंप्रूव करो, ठीक है, और फिर अपने रिलेशंस को आगे सही करके आगे आपको बढ़ना है, अपने पार्टनर की मिस्टेक्स को माफ करना है, उनकी मिस्टेक से आपको सीखना है कि मुझे उनसे कैसे डील करना है, और फिर आपको आगे जाके बढ़ना है। तो ये था जेमिनी लगन वालों के लिए सैटर्न जो वक्री हो रहे हैं। अब मैं आप लोग के लिए अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, तो आप लोग के लिए सिंपल बहुत छोटी सी रेमेडी मैं दे रही हूं कि
सैटरडे के दिन आप लोग को कोई भी नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग कुछ भी नहीं करना है अगर आप लोग गलत आदत पड़े, और ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। और जैन लोग की मैं बात करूँ तो दोनों सेम रेमेडीज है जैन और हिंदू के लिए, ये आप लोग को जरूर फॉलो करना है। थैंक यू।